डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी को स्वागत। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, उसकी लगभग हमने 8 थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं वहाँ पर। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से वो सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम हो, तो स्टेप बाय स्टेप अपने उन सारे थ्योरमों को पढ़ लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारा ये एक एग्जाम्पल और है जो कि जो कैले प्रमेय है उस पर अप्लाइड प्रश्न ही है। जो हमने कैलेज की जो थ्योरम पढ़ी थी उस पर क्या है, एक अप्लाइड यहाँ आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए ताकि आपको जो वो थ्योरम थी वो अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। वहाँ पर जब थ्योरम पढ़ रहे थे वहाँ पर वो हमने उसका जो अप्लाई जो पोर्शन है वो किस तरीके से था वो भी ये चीज़ आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर है कि गुणन संक्रिया वाले ग्रुप्स कि आपके पास दो ग्रुप है इस तरीके से, वो क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर है यहाँ पर कि जो ए है, ए नाम का जो ये भी क्या है मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है उसके अंडर एक ग्रुप है, और जो इस तरीके से 1 के जो क्यूबिक रूट्स हैं, जो इकाई के जो क्यूबिक रूट्स होते हैं उनके अंडर ये भी क्या है एक ग्रुप है आपका यहाँ पर। तो इन दोनों के लिए आपको परम्यूटेशंस ग्रुप फाइंड आउट करनी है। पहली कंडीशन तो क्या करनी है आपको, परम्यूटेशन ग्रुप फाइंड आउट करनी है, और दूसरा क्या होगा जो कि ऐसे परम्यूटेशन ग्रुप फाइंड आउट करने हैं जो कि जी के साथ क्या हो इक्विवेलेंस हो, क्या हो आइसोमॉर्फिक ग्रुप हो यहाँ पर। ठीक है, तुल्यकारी मतलब आइसोमॉर्फिक ग्रुप वहां पर हो, ऐसे हमें दो ग्रुप फाइंड आउट करने, लेकिन वो बेस किस पर होंगे, दोनों के दोनों ए तथा बी जो ग्रुप होंगे जो कि ऑर्डिनरी जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है उसके अंडर क्या था, ये पहले से ही ग्रुप थे। तो इनसे रिलेटेड हमें ऐसे दो परम्यूटेशन ग्रुप बनाने हैं जो कि इन दोनों ए तथा बी अलग अलग के लिए क्या होंगे, वो इक्विवेलेंट जो जिसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक ग्रुप, वो यहाँ पर आपको वो प्राप्त होंगे वहां पर। ठीक है, तो हम इस्तेमाल किसका करेंगे, कैले की प्रमेय का यहाँ पर। चूंकि हम जानते हैं कि कैले प्रमेय से हमें इसकी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो कैले थ्योरम है वो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ही वो दी गई थी कि यदि आपके पास कोई ग्रुप हो फाइनाइट ग्रुप, वहां पर उसका स्टेटमेंट भी यही था कि प्रत्येक परिमित ग्रुप सदैव क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है, कि प्रत्येक परिमित ग्रुप सदैव क्या होता है क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। लेकिन वहां पर जो क्रमचय ग्रुप था वो इसी ग्रुप से रिलेटेड था, तो वही चीज आपको यहाँ पर देनी है कि आपको एक ऐसा क्रमचय ग्रुप फाइंड आउट करना है जो कि हमारे जी के क्या हो आइसोमॉर्फिक हो यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि कैले प्रमेय से प्रत्येक परिमित ग्रुप के ऐसे लिख सकते हैं, प्रत्येक परिमित ग्रुप से संबद्ध क्रमचय ग्रुप तुल्यकारी होता है। ये वहां पर उसकी थ्योरम को स्टेटमेंट को यूज में ले रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उससे रिलेटेड यदि हमारे पास कोई परम्यूटेशन ग्रुप है, संबद्ध क्रमचय ग्रुप, यहाँ पर ये लाइन वो ले लो, क्रमचय ग्रुप क्या होता है तुल्यकारी होता है। ये चीज हमें वहां पर कैले की जो थ्योरम है उससे ये चीज हमें जानकारी में है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो उससे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ऐसा करने के बाद अब हम देखते हैं कि जो ए है हमारा जो पहला जो कि इस तरीके का है 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा, ये क्या है अंडर किसके मल्टीप्लिकेशन के अंडर में, ये क्या है परिमित ग्रुप है ये। ठीक है, ये क्या है परिमित ग्रुप है, तो परिमित ग्रुप से रिलेटेड आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, एक परम्यूटेशन ग्रुप आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। तब यदि ऐसा है तो कैले की प्रमेय के अनुसार आपको क्या लिख पाओगे यहाँ पर कि इससे कनेक्टेड हम एक परम्यूटेशन ग्रुप बना सकते हैं यहाँ पर। हाँ इधर देखो, अब वो परम्यूटेशन ग्रुप कैसा होगा यहाँ पर, वो तब एफ ए इज इक्वल टू कि हम वहां पर परम्यूटेशन ग्रुप कैसे बनाते थे एफ ए, जहां पर एफ ए को मैंने क्या कर लिया स्टेबल कर लिया 1, तो इसको कैसे बनाते थे वहां पर कि इसमें जब भी कोई आप एफ ए एक्स लेते थे ना वहां पर कि एफ ए एक्स इज इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू क्या ले ली, इन्हीं में से कोई वैल्यू क्या ले ली 1। अब यहाँ पर आप x बदलते जाओ तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, पहला जो परम्यूटेशन ग्रुप है वो हमें प्राप्त होता जाएगा वहां पर। तो पहला कौन हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर
कि यहाँ पर आपने 1 रखा, यानी इनपुट क्या दे रहे हो 1, फिर आप क्या दे रहे हो -1 दे रहे हो, फिर क्या दे रहे हो आयोटा दे रहे हो, फिर क्या दे रहे हो माइनस आयोटा। तो इनके रिजल्ट क्या होंगे सामने कि जो 1 होगा वो इस 1 के साथ ऑपरेशन करेगा तो 1.1 मिलेगा आपको, फिर क्या मिलेगा 1.-1 मिलेगा आपको, फिर 1 डॉट क्या मिलेगा आपको आयोटा मिलेगा, और फिर 1 डॉट क्या मिलेगा माइनस का आयोटा। ये मिलेंगे ना सामने रिजल्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पहले की अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक ही ऑपरेशन किसके साथ होगी x के साथ, और ऑपरेशन कौन सा दे रखा है आपको ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन दे रखा है आपको, यानी साधारण गुणन संख्या दे रखी है। तो a किससे मल्टीप्लाई होगा x से, a यहाँ पर कितना है 1 और x हमारा रैंडम होगा, इनमें से सारे के सारे वो पॉइंट है, तो ऊपर सारे के सारे पॉइंट रख दिए और नीचे ये सब किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 से। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास पहला रिजल्ट क्या आ जाएगा f1x आ जाएगा, या आप सीधा क्या कह सकते हो उसे f1 भी कह सकते हो, कि पहला जो परम्यूटेशन हो हमारे पास क्या आ जाएगा f1, और किस तरीके से होगा ये होगा आपका 1 1, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा आयोटा, ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका पहला परम्यूटेशन हो जाएगा। परम्यूटेशन को ऐसे लिखते थे ना वहां पर एक ब्रैकेट के अंतर्गत 2 लीनियर फॉर्म में वहां पर उनको लिखते थे। दूसरा देखो f, दूसरा क्या हो जाएगा, अब इसको फिर से बदल दो, तो दूसरा क्या हो जाएगा f, अब 1 ले चुके हैं ना, तो अब दूसरा क्या ले लिया -1, अगला कौन से -1 और फिर से x रख लो यहाँ पर, यानी वही आपको फिर से वही प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो ऊपर तो लाइन वही आएगी 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा, यहाँ x बदलता जाए, यहाँ ये जो सारे x हैं यानी जो ऊपर की लाइन है ये एलिमेंट इनपुट ये सब किससे मल्टीप्लाई होंगे -1 से, तो -1.1, -1.-1, -1 डॉट आयोटा और -1 डॉट माइनस आयोटा। इनको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर 1 -1 +1, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको आयोटा। इस तरीके से यहाँ आपको क्या प्राप्त हो गया, दूसरा परम्यूटेशन भी आपको फाइंड आउट हो गया। और आगे बढ़ो, यहाँ पर आपको करने यही तो थे, आपको क्या करना था कि इनके क्या प्राप्त करने थे, आपको परम्यूटेशन जो ग्रुप है यानी परम्यूटेशन से आपको फाइंड आउट करने थे कि इसके क्या ज्ञात कीजिए, क्रमचय ग्रुप ज्ञात कीजिए। तो हम इन सभी को एक सेट में रख लेंगे और वह सेट क्या होगा परम्यूटेशन आपका ग्रुप बन जाएगा वो, क्योंकि उसके एलिमेंट सारे के सारे क्या है परम्यूटेशन है। और इन सभी को यदि मैं किसी सेट में कलेक्ट कर लेता हूं तो वह सेट आपका क्या कहलाएगा, एक ग्रुप के जो सारे नियम है उनका वो पालन करता है। क्योंकि ये चीज हमने पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जो हमारे पास क्रमचय समूह होता है, सॉरी क्रमचय जो सेट होता है, कि क्रमचय फलनों का जो हमारे पास कोई भी जो सेट होता है वह हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप होता है। वो सिमेट्रिक ग्रुप कहो या उसको क्या कहो आप, परम्यूटेशन ग्रुप कहो, दोनों में से आप किसी भी नाम से उसे कह सकते हो। लेकिन कौन सा होगा वो, जब वो कौन सा हो, परम्यूटेशन सेट से बना हो वहां पर, कि उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो परम्यूटेशन हो वहां पर, तो उस कंडीशन में वो बनने वाला जो सेट है वह निश्चित ही क्या होगा वहां पर ग्रुप होगा। ठीक है, किसके अंडर में, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर में। तो आगे देखो फिर यहां से, तो हमारे पास क्या मिल गया, ये हमें इस प्रकार से 2 परम्यूटेशन फाइंड आउट हो गए। अब आगे के भी फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर, जो बाकी के परम्यूटेशन है वो भी। अब नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा f आयोटा, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है आयोटा, हमें ए को बदलते रहना है और बाकी ये तो रैंडम पॉइंट है, ये तो हर बार उनके साथ संक्रिया करता रहेगा, वही चीज तो वहां पर पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो आपके बाद क्या आ जाएगा, ये इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 -1, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा। फिर क्या आ जाएगा कि आयोटा की संक्रिया किससे कराओगे 1 से, फिर आयोटा की संक्रिया -1 से, फिर आयोटा की संक्रिया आयोटा से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आयोटा की संक्रिया माइनस आयोटा से, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आयोटा की संक्रिया किसके साथ होगी, जो भी यहाँ पर रखा जाएगा उसके साथ। तो यहाँ पर कौन रखे जा रहे हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा सारे के सारे, तो उन सभी के साथ इसकी संक्रिया होगी। तो हमारा ये कौन सा आ जाएगा, ये हमारा f आयोटा नामक का परम्यूटेशन हो गया। ठीक है, इसको और थोड़ा रीराइट कर लो, 1 आयोटा -1, ऊपर तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा, यहाँ आयोटा यहाँ कितना आ जाएगा -1, और यहाँ माइनस आयोटा यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आपका तीसरा हो गया। चौथा देखो, चौथा क्या आ जाएगा आपका f माइनस आयोटा x, इस तरीके का ये क्या होगा चौथा होगा आपका। इसके लिए क्या हो जाएगा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, यहाँ क्या आ जाएगा आयोटा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ आ जाएगा, एक मिनट पहले इसकी संक्रिया कराओ इसके साथ, तो माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1
माइनस आयोटा आयोटा, और ये क्या आ जाएगा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, इस तरीके से होंगे। ठीक है, कराओ संक्रिया सभी के साथ। तो जब हमने संक्रिया कराई तो देखो पहला तो क्या मिला 1, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि जो होगा वो क्या प्राप्त होगा आपको f माइनस आयोटा, f माइनस आयोटा होगा। ये किस तरीके से लिखा जाएगा 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। यहाँ पर आगे देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है आयोटा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है +1 और इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1। तो इस तरीके से ये हमारे पास इसके रिजल्ट हो जाएंगे। तो फाइनली हमने प्रत्येक एलिमेंट को लेते हुए सारे के सारे जो परम्यूटेशन थे वो फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब इन सभी परम्यूटेशन को हम एक सेट में रख लेते हैं। तो हमने लिया कि माना G डैश, कि माना G डैश इस प्रकार का कोई हमारे पास कोई सेट है और उसमें एलिमेंट कौन है F1 F-1, इस तरीके के सारे हमने परम्यूटेशन फाइंड आउट किए वो सब आयोटा और F माइनस आयोटा। तो ये सारे के सारे क्या है उसके ये एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस सेट को लेकर तब G डैश की संक्रिया को लेकर, जो यहाँ पर जो संक्रिया थी उसी संक्रिया को लेकर, तो यहाँ पर संक्रिया कौन सी थी मल्टीप्लिकेशन वाली, तो मल्टीप्लिकेशन वाली संक्रिया लेकर जो G डैश वाला जो बनेगा यहाँ पर हमारा इस तरीके से, ये जो G डैश जो ग्रुप बनेगा मल्टीप्लिकेशन के साथ, जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा F1 F-1 F आयोटा और F माइनस आयोटा, और साथ में कौन सी है मल्टीप्लिकेशन वाली संक्रिया। तो उस कंडीशन के अंतर्गत ये जो होगा आपके पास ये G डैश नाम का जो ग्रुप होगा, क्योंकि ये सारे के सारे परम्यूटेशन से बना हुआ है और इन परम्यूटेशन के साथ ये सदैव क्या बनेगा एक परम्यूटेशन ग्रुप बनाएगा। ये हमारी जो परम्यूटेशन वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें था कि प्रत्येक जो परम्यूटेशन सेट होता है, परम्यूटेशंस का जो सेट होता है वो ऑलवेज क्या होता है एक परम्यूटेशन ग्रुप होता है, और परम्यूटेशन ग्रुप को हम सिमेट्रिक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, सममित ग्रुप के नाम से भी हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा कि G डॉट क्या होगा एक परम्यूटेशन का क्या होगा ग्रुप होगा। तो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि हमें जो चाहिए था परम्यूटेशन ग्रुप वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये और बताना है कि G के साथ क्या होगा इक्विवेलेंट वो आइसोमॉर्फिक होगा। तो वो हमारे कैलिब्र में कहती है कि यदि आप फाइनाइट ग्रुप से रिलेटेड कोई परम्यूटेशन बनाते हो तो उस कंडीशन में वो ऑलवेज क्या होगा आइसोमॉर्फिक होगा वहां पर। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर तब फाई सच दैट G टू G डैश, फाई सच दैट G टू G डैश क्या होगा आइसोमॉर्फिक, या कहें उसको तुल्यकारी होगा, कि यदि इस G को मैं इस G डैश के साथ कनेक्ट करता हूं तो ये नेसेसरी बिल्कुल क्या होगा ये आइसोमॉर्फिज्म ही होगा। किसके अकॉर्डिंग कैलिब्र में से, कैलिब्र में से बाय कैलियस थ्योरम। ठीक है, तो कैले थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा ये बिल्कुल क्या होगा आइसोमॉर्फिक होगा। इसी तरीके से आप दूसरा वाले फाइंड आउट कर सकते हो कि 1 ले लो यहाँ पर, तो 1 के साथ x की संक्रिया कराओगे तो ऊपर तो आ जाएंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, नीचे 1 के साथ प्रत्येक के साथ संक्रिया करता हुआ। तो सेम प्रोसेस आपको किसमें दोहरानी है बी वाले में। तो ये जो कैलिब्र में है उसका एक अप्लाइड ये क्या था पार्ट था कि जब कैलिब्र में इस तरीके से वर्क करती है, वहां पर भले से आप थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आई होगी समझने में, लेकिन ये इसका जो अप्लाइड पार्ट है वो वाला है कि जिसको हमने कहा था ना ए कि किसी ए के लिए यहाँ पर तो वो ए इस तरीके से बदलता जाएगा कि पहले आप ए को स्टेबल कर लो और इसके साथ सारे एलिमेंटों की संक्रिया कराकर एक परम्यूटेशन फाइंड आउट करो, फिर दूसरा एलिमेंट ले लो, फिर सारे एलिमेंटों के साथ ऑपरेशन करके फिर रिजल्ट फाइंड आउट करो। तो हर बार आपको जितने एलिमेंट हमारे इसमें होंगे इस ग्रुप में होंगे उतने ही आपको क्या प्राप्त होते जाएंगे परम्यूटेशन प्राप्त होते जाएंगे। तो तभी तो हमने कहा था कि जो एक परम्यूटेशन उसमें यदि n एलिमेंट है तो सामने वाला जो बनेगा जो कि परम्यूटेशंस का जो ग्रुप होगा उसमें भी उतने ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि देख लो इसमें कितने एलिमेंट थे 4 थे, तो सामने वाला यानी जो बनेगा जिसको हमने क्या कहा था G डैश, देखो यहाँ पर ये G डैश का है, इसमें भी कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 जो कि हर प्रत्येक उसके एलिमेंट से कनेक्टेड है यहाँ पर। तो जितने एलिमेंट हमारे इसमें होंगे बनने वाले सामने जो परम्यूटेशन ग्रुप होगा उसमें भी उतने ही एलिमेंट वहां पर होंगे। ठीक है, ये कैले प्रमेय के अकॉर्डिंग था यहाँ पर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और इससे आपका जो लास्ट हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उससे संबंधित यदि आपके थोड़े बहुत कोई डाउट रहे होंगे तो वो भी इस एग्जाम्पल के द्वारा वो आपके क्लियर रहे होंगे। ठीक है, तो बाकी जो चीजें हैं वो नेक्स्ट एक लेक्चर में। अब इसके साथ हमारी जो थ्योरम है तथा उसका जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट था
जिसको हम बात करें कि जो होमोमॉर्फिज्म वाला जो हमारा टॉपिक था उसके अंतर्गत हमने इंपॉर्टेंट सारी थ्योरम एवं जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो भी लगभग हमने कंप्लीट किए यहाँ पर। अगर इनके बाद भी यदि आपको कोई पर्सनल कोई डाउट होता है या ऐसे आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में वो चीज़ बता सकते हो, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको वो सब चीज़ें भी वहाँ पर बता देंगे जो आपके डाउट्स वहाँ पर होंगे। ठीक है।